आ जाओ चिराग पासवान हाजीपुर, हम दिखा देते हैं। चिराग पासवान मोदी का हनुमान। अच्छा। आज उनके मुंह पे टेप लग गया। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी पार्टी है। यही संघ भाजपा के लोग पहले गौमूत्र पिलाना चाहते थे, उसमें बांधना चाहते थे। परवेश शुक्ला ना, जी जी। परवेश शुक्ला ये कौन है साहब? ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक प्रतिनिधि है। ये ऐसे लोगों को नंगा करके पेड़ में टांग करके फांसी दे देना चाहिए। वो नहीं कुछ बोल। जीतन राम मांझी उनके मुंह पे टेप लग गया। अच्छा। संतोष सुमन उनके मुंह पे टेप लग गया। उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग साहब संघी दलित हैं, संघी दलित। सदन में, संसद भवन में 131 सांसद लोग बैठे हुए हैं, दलित सांसद बैठे हुए, वो मुंह पे टेप क्यों चिपका हुआ है? आप लोग हाथ में चूड़ी पहन लो रे भाई। कि भाजपा वाले लोग आदिवासी और दलित पे मूत रहे हैं। अच्छा। कह रहे हैं कि अब गौमूत्र नहीं चलेगा। ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा कहाँ गए? ड्रामेबाज बाबा कहाँ गए? समझे, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। मध्य प्रदेश की घटना तो आपको याद ही होगी, जिस तरह से जो है परवेश शुक्ला एक आदिवासी युवक पे जो है पेशाब करते नजर आते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार उस पर एक्शन भी लेती है और देखा जाता है जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान आदिवासी का पैर भी धोते हैं। लगातार ये इल्ज़ाम लगते रहा है कि SC ST का बीजेपी विरोधी रही। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजकुमार पासवान जी, इंजीनियर हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से जो है देखा गया कि पेशाब के उसके बाद एक्शन भी लिया, आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी तो SC ST विरोधी है। देखिए, मैं लगातार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग कभी भी नहीं चाहते कि इस देश का मूल निवासी, इस देश का बहुजन, इस देश का अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी भाई लोग अच्छा शिखर पे बैठे और वो लोग अपनी आज़ादी की जिंदगी जिए। वो लोग गुलामी के जंजीरों में बांधना चाहते हैं। यही संघ भाजपा के लोग पहले गौमूत्र पिलाना चाहते थे, उसमें बांधना चाहते थे, लेकिन उस चीज़ एजेंडे को समझ गया अनुसूचित जाति जनजाति दलित भाई आदिवासी भाई लोग। तो अब ये लोग खुद अपना मूत्र पिला रहे हैं। समझे साहब, जो कि शर्मसार करने वाली घटना है। और ये संघ भाजपा की मानसिकता क्या है? देखिए, परवेश शुक्ला ना, जी जी। परवेश शुक्ला ये कौन है साहब? ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक प्रतिनिधि है ये। और वो तो एक्शन लिया गया ना साहब? एक्शन क्या इस मामले में लिया गया? किस मामले में? उनका घर पे बुलडोजर चला इस मामले में। शिवराज सिंह चौहान वो किसी और मामले में लिया। ऐसे लोगों को नंगा करके पेड़ में टांग करके फांसी दे देना चाहिए। अच्छा। समझे? शिवराज सिंह चौहान तो कहे कि NSA लगा देना चाहिए। सुनिए, शिवराज सिंह चौहान अभी चुनाव है ना साहब, इसलिए सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी पार्टी है। और उसके साथ कौन खड़े हैं बिहार में? दलित नेता चिराग पासवान, मोदी का हनुमान। अच्छा। आज उनके मुंह पे टेप लग गया। वो नहीं कुछ बोल रहे। जीतन राम मांझी उनके मुंह पे टेप लग गया। अच्छा। संतोष सुमन उनके मुंह पे टेप लग गया। उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग साहब संघी दलित हैं, संघी दलित। अच्छा। समझे? और ये लोग जो जय श्री राम बोलेगा वो कभी दलित और आदिवासी का हो सकेगा साहब? क्यों जय श्री राम बोलने में? सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से, द इंडिया टॉप के माध्यम से मैं एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं कि जो पहली 2014 का मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट बनी थी ना, उस गवर्नमेंट में संविधान खत्म करने के लिए, आरक्षण खत्म करने के लिए और दलितों पे मनुस्मृति लागू करने के लिए ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी साइन कर चुके हैं, भाजपा को दे चुके हैं, उदित राज जी दे चुके हैं। वो छोड़ के भागे हैं कांग्रेस में, लेकिन उनको पता है। अठावले दे चुके हैं, चिराग पासवान दे चुके हैं साइन करके, और शायद उस समय जीतन राम मांझी जी भी थे, वो भी ऐसे दलित नेता लोग सब लोग साइन करके दे चुका है। इसीलिए ये लोग हाथ में चूड़ी पहन लो रे भाई। जो लोकसभा में एक तो पैर धोए ना शिवराज सिंह। आ रहा हूँ मैं वहां पे, उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। रे भाई, जो सदन में, संसद भवन में 131 सांसद लोग बैठे हुए हैं, दलित सांसद बैठे हुए, वो मुंह पे टेप क्यों चिपका हुआ है? आप लोग हाथ में चूड़ी पहन लो रे भाई। रिजाइन करो, आपसे संसद भवन के लायक नहीं हो, सांसद के लायक नहीं हो ये लोग। ये कहते हैं हाजीपुर से लड़ेंगे हम। आ जाओ चिराग पासवान हाजीपुर, हम दिखा देते हैं। चिराग पासवान के खिलाफ साहब 2 बार लड़े, उनके पिताजी के खिलाफ 2014 में लड़े,
19 में उनके चाचा के खिलाफ लड़े, तीसरा स्थान रहा निर्दलीय में। और एक विधायक की जो ताकत होती है उतना वोट लाए तो नहीं लड़ेंगे। आज शिवराज सिंह चौहान सिर्फ दिखाने के लिए कि चुनाव है मध्य प्रदेश का, इसलिए पैर धोने गए हैं। पहले से पैर क्यों नहीं धोते थे? मोदी भी तो धोए थे, और मोदी जी भी धोए थे। दलित के घरों में भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। क्या होता है, ये राष्ट्रपति मुर्मू महोदया से आप फीता नहीं कटवाते हैं, कोविंद साहब से ईंट शिलान्यास नहीं करवाते हैं, राम मंदिर में खाली सेवड़ी के फल लगातार 2 बार से तो बना रहे हैं। कौन? SC/ST को राष्ट्रपति। यही तो कमाल की बात है। अच्छा। कि भाजपा वाले लोग आदिवासी और दलित पे मूत रहे हैं। अच्छा। कह रहे हैं कि अब गौमूत्र नहीं चलेगा एजेंडे में, अब भाजपा संघी लोगों का खुद का मूत्र चलेगा, वो हम चलने वाले नहीं देंगे। हम लोग संघ के हम लोग आपको बता दें संघी लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं और बहुजन एकता की बात करते हैं। कहीं भी अगर ये लोग इस तरह की बात, सुनिए, मुझे स्वर्ण जाति से नफरत नहीं है, मुझे ब्राह्मणों से नफरत नहीं है, लेकिन इस तरह के ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच वाले लोगों को अगर नहीं माने ये लोग तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन लोगों को जो कहते हैं ना कि जो आतंकवादी है, जो माओवादी है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने में लगे, उन लोग को पाकिस्तान भेज दो, तो अब इन लोगों को वहीं भेज देंगे जहाँ से आए हैं। कहाँ से आए? हाँ, जहाँ से आए हैं। कहाँ से आपको पता है ना? इस देश का मूल निवासी नहीं है ये लोग। कौन है मूल निवासी? मूल निवासी हम लोग हैं। अच्छा। दलित हैं, आदिवासी। चिराग पासवान है हिम्मत बोलने का, बोल करके दिखा दीजिए, समझे। और कितने खरमास चला गया, मंत्री बने क्या? और अब कहते हैं कि मैं भाजपा से दूरी बना के रखता हूँ। क्या पिताजी का जो ये जयंती मनाए 77वां और 77 बर्थडे पे जयंती पे साहब मना लिए, नौटंकी कर लिए, ड्रामा कर लिए रो करके। वो ड्रामा था। और एनडीए के लोग आए हुए थे, कहते कि हम बीजेपी से दूर हैं। जानते हैं, मना के गए ना जयंती, उसके बाद अंधेरे में खड़ा है रामविलास पासवान जी। दुद्दू को एगो भाई केंद्रीय मंत्री, एगो भतीजा सांसद और बेटा सांसद, और वहाँ पे एगो रामविलास जी के लिए बल्ब भी नहीं है, अंधेरे में रहे। हाय रे भाई, कैसा ही बेटा लोग है, समझे। और कहता कि हाजीपुर मेरी माँ है। ये नालायक बेटा लोग, समझे, जिस धरती को रामविलास पासवान जी माँ कहते थे, उस माँ से मिलाने के लिए अंतिम दर्शन के लिए बेटा को नहीं ले गया। परवेश शुक्ला पे किस तरह की कार्रवाई? परवेश शुक्ला जैसे लोगों को, ऐसे समाज के असामाजिक तत्वों को फांसी की सजा देनी चाहिए, समझे। जिस बुलडोजर चल गया, सुनिए, जिस माँ के कोख से परवेश शुक्ला जन्म लिए, उसी माँ के कोख से हम जैसे दलित आदिवासी भाई लोग, जिस पे उसने पेशाब किया वो भी जन्म लिया, समझे। तो उसमें और हम में तो समानता होनी चाहिए ना, भाईचारा। अरे भैया, वो गरीब था, भूखा था, 2 रुपया दे देते, उसको भोजन करा देते। तो आप उस पर पेशाब कर रहे हैं, पूरा दुनिया को शर्मसार करें। ये आपका हिंदू राष्ट्र है, ये आपका सनातन धर्म है। ये जय श्री राम बोलने वाले लोग, समझे। और ये बागेश्वर धाम वाले बाबा कहाँ गए? ड्रामेबाज बाबा कहाँ गए, समझे। दलितों पे अत्याचार हो रहा है, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पर्ची खोल नौटंकी ड्रामेबाज बाबा ऐसे लोगों को संघ को साथ दे रहे हैं। तो ये लोग, अब मोदी साहब कहाँ हैं? साहब मणिपुर जल रही है साहब, मध्य प्रदेश में आदिवासी पे साहब सिर्फ अरेस्ट करने से उसको फांसी की सजा दे के दिखाइए ना, तब देखेंगे कि आपकी उदारता क्या। अब मध्य प्रदेश के सभी आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को मैं अपील करता हूं कि शिवराज सिंह चौहान को इस बार जमानत जब्त करा दो, भारतीय जनता पार्टी को वहां पे भगा दो। जो भारतीय जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, ये बड़का जुमला पार्टी, बड़का झूठा पार्टी है, उसको वहाँ पे मध्य प्रदेश में इस बार टिकने मत दो। जी जरूर। तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जिन्होंने आदिवासी समाज पे जिस तरह से अत्याचार किया गया, परवेश शुक्ला को फांसी की मांग कर रहे, साथ ही साथ कह रहे मोदी जी जिस हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते थे वो कहाँ गया, अब आप चुप क्यों हैं? मणिपुर जल रहा है, मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के ऊपर पेशाब किया जा रहा है और आप अभी तक चुप हैं, तो उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। नहीं तो आदिवासी समाज से इन्होंने अपील की है कि आप इस बार शिवराज सिंह चौहान का जो है जमानत जब्त करा दीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूं कमलेश।